लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जनरल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, वो क्या था, p बाई क्यू, राइट। जनरल P फॉर्म by ऑफ Q. फ्रैक्शन, हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिवीजन कीजिए, ठीक है। p बाई क्यू के Yes, फॉर्म sir. में हम लिखते हैं, वेयर, जहाँ पे q क्या होगा, q, q, टेल मी व्हाट इट विल बी, q इज नॉट इक्वल टू, Numerator. q इज नॉट इक्वल टू, q Q is किसके not बराबर नहीं होगा, equal. Uh, q किसके बराबर नहीं होगा, q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, हमने कल पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताया था कि q का वैल्यू क्या नहीं हाँ होगा। सर, Q का वैल्यू 0 नहीं होगा. वेरी गुड, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसके फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे, सच एज 2/3, है ना, जहाँ पे ये जो Yes, ऊपर sir. है वो हमारा p का वैल्यू होता था और इसी को हम न्यूमिनेटर कहते थे, है ना, इसी को हम क्या कहते थे, न्यूमिनेटर, Numerator. ठीक है। और ये जो 3 है ये किसका वैल्यू है, तो q का वैल्यू है, 3 जो है वो किसका वैल्यू है, यहाँ पे q का 3 का वैल्यू है। वैल्यू है. यस, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम क्या कहते थे, डिनोमिनेटर, राइट। Denominator. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है, हमने यहाँ तक ये सारा चीज पढ़ा था, ठीक ना। आज हम इसके आगे का चीज को हम जानते हैं, जिसमें हमें देखना है सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्या देखेंगे हम, Types of fraction. यस, है ना, जिसमें हमारा हेडिंग रहेगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ, Of fraction. कॉपी पेन सब आपने लेके बैठा है ना, क्योंकि नोट डाउन करना है, ठीक है। अभी नोट डाउन Yes, मत sir. कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। आपको Yes, कब sir. नोट डाउन करना है मैं समय दूंगा, ठीक है। तो आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इस ये सारा पॉइंट जो है आप पहले के क्लासेस में पढ़े होंगे, यू मीन 6th क्लास में, है ना। जस्ट ये थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि Yes, जो हमें sir. 7 क्लास में पढ़ना है उससे पहले जो हमारा बेस है वो सारा क्लियर होना चाहिए। तो वही बेस को क्लियर करने के लिए हम एक रिकॉल कर रहे हैं, एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम Yes, sir. शॉर्ट शॉर्ट व्यू देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको अगर कोई भी डाउट हो इससे पहले या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक ना। तो सबसे पहला टाइप हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या आता है, Proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन, डू यू नो अबाउट इट। Sir, proper fraction. हाँ, आप इसके बारे में पहले पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, है कि नहीं, क्या होता है Yes, प्रॉपर sir. फ्रैक्शन, एक बार जस्ट ट्राई कीजिए तो अपने से, किसे Uh, कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। proper fraction is proper fraction is the numerator smaller than the वेरी denominator, so गुड, value वेरी is गुड दे, always less बहुत than बढ़िया, 1. बहुत अच्छा, है ना। इसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर लेस देन, है ना, लेस देन डिनोमिनेटर होता Yes, है, sir. ठीक है। तो अगर हम Yes, sir. इसके डिफिनेशन को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अ फ्रैक्शन, है ना, Yes, वेट sir. अ मिनट, हाँ, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, क्लियर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कैन यू सी इट, Yes, sir. here we will write a fraction, okay, fraction Yes, whose sir. whose whose, or you can write कि in which, है ना, whose numerator is less than, will be less than the denominator, okay, denominator is called, that type of fraction will be known as, tell me what it will be, Proper fraction. yes, very good, है ना, proper fraction, okay। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके क्या होंगे कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से लेस होगा, ठीक है, कम होगा, छोटा होगा, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर, क्लियर है ना। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है, इसके कुछ हम एग्जांपल्स को देखते हैं, ओके देन, एज यू कैन सी हियर, कैन यू टेल इट, कैन यू ट्राई बाय योरसेल्फ,
व्हाट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के? करना कुछ नहीं है, न्यूमिनेटर को छोटा कर देंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है? कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन? इट्स टू इजी, Example. है ना? आपको सिर्फ एक Example ऐसा, of proper fraction. हाँ, Yes, sir. आपको सिर्फ ऐसा बोलना है जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा कर देना है. So you can tell any fraction, any number, okay, in that fraction. Please try. So proper fraction 7 by no. हाँ, 1 by 2, 3 by 4, 5 by 8, 7 by 10, 9 by 11, 1 by 2, 3 by 4, है ना? 5 5 by by 8, 8. right? Etc. Yes, Okay. sir. Yes, All sir. these are proper fraction, right? Yes, sir. All these are proper fraction, Proper है ना? fraction. Okay. Is there any doubt No in this doubt, one? sir. Note down No it. doubt, sir. Note down. First note down it in a proper handwriting. Okay. So let's see here the next type. First one is proper fraction. So next one will be, tell me. Sir, improper fraction. Yes, very good, है ना? Will be improper fraction, है ना? So can you tell me the definition of improper fraction by yourself? Improper fraction. Yes, sir. Just try. Yes, sir. Improper fraction. An improper fraction is a fraction where the numerator is greater than or equal than the denominator. Very good. बहुत बढ़िया It's थे, the है value ना? of one or more. Yes. Yes, sir. So we can say that a fraction, है ना? A fraction Yes, sir. in which numerator, right? Yes, sir. Numerator is greater than, है ना? Yes, Greater sir. than denominator, right? Yeah. Denominator is called, what we will call it? Improper. Tell me. Improper fraction. Improper fraction. Improper fraction. Okay? Fraction. So let's see here. It said that the numerator is greater than the denominator. This is the important point, है ना? So that fraction will be known as improper fraction. Is it clear? Now can you tell Yes, me sir. some examples for improper fraction? Too simple. Fraction. Yes, sir. I know it, हाँ. sir. Yes. So can I tell? 5 by हाँ. 3, 5 7 by by 4, 3. Okay. Okay. 7 by 4, 9 by 2, Yes. 8 by 8. 8 by 8. C. 7 by 5 na? First one. 7 by 5? Yes, What, sir. what was the first one? Yes. We can say 7 by 5. 5 by 3. 5 by 3. Yes, sir. 5 by 3. Very good. है ना? Next one you can take 5 by 2. है ना? 9 by 4. Okay. Etc. Okay. This will be the improper fraction. Okay. Is it clear? Yes, sir. For this one? Yes, sir. Now Yes, sir. note down it. Now note down. Now note down it. Can I continue? Yes, sir. Okay. So let's see here. Now we have to see the third type. Huh? Yes, sir. First one proper fraction. Second improper. Third will be, can you tell me? Mixed fraction. Mixed fraction. Yes. Yes, sir. Good. Mixed fraction. Okay. Can you tell me the definition of the mixed fraction? Yes, sir. Sure, sir. Yes. Tell me. Mixed fraction is also called mixed number, has a whole number and a proper Very fraction. good. Example for a mixed fraction is बहुत बढ़िया 2 बहुत 3 by अच्छा 4, 5 2 by 3, 7 1 by 5. बहुत बढ़िया
तो हम कह सकते कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? इट इज अ Yes, sir. Yes, sir. combination of a whole number, right? A Yes, sir. whole number and Yes, sir. a proper number, proper fraction, है ना? Not number, Yes, sir. proper fraction. Okay? So as you can see here, it is the combination, है ना? It is the combination, right? Yes, sir. Combination of whole number and a proper fraction. So let's see Yes, some sir. examples as 5 whole 2 by 3. It is read as 5 whole, 2 by 3. yes, 2 2 by 3. by 3, है ना? Or you can say Yes, sir. 5 whole 2 2 by 3. by 3. Okay? Some more examples. Let's see as 3 whole 2 by 5, है ना? Yes, Next sir. one 7 whole 3 by 2, like this, etc. Here it should be just wait a minute, 7 whole 2 by 3. Okay, not 3 by Yes, 2, sir. 2 by 3. Okay, will be 7 whole 2 by 3, 2 by 3. not 3 by 2. Okay, Okay, sir. if you have written this in your notebook, then please check it and correct it. It will be 2 by 3, not 3 by 2, as this part Yes, will sir. be proper fraction, है ना? 5. Okay, and this will be Yes, sir. okay. Now let's see the next type. Okay, the fourth one. Yes, sir. This will be like fraction. Next will be Light fraction. like fraction, है ना? Do you know about it, like fraction? Sir, like fraction, I know little bit. Tell me, what do you know about the like fraction? The like fractions that have same denominator are called like fractions. Without seeing anywhere, है ना? Without seeing in your Yes, sir. notebook Like or 7 by textbook. 7, 7 by 7, 4 by 4, 2 by 2. Yes. Okay. So as you can see here, as we can say that the fractions that have, है ना? Yes, Fractions, sir. Yes, sir. fractions that have same denominator, right? Same denominator, okay, is called, tell me, will be Like like fraction. fraction. Okay, is it clear? Now let's try to understand it. See here, Dev, don't write now. Yes, sir. I will give the time for writing. Okay, don't write now. See here, कहता क्या है, like fraction. Like कहने का मतलब एक जैसा, like means एक जैसा, है ना? तो आप इसके नाम से ही इसको याद कर सकते हैं. लाइक फ्रैक्शन मीन्स वो फ्रैक्शन दिखने में एक जैसा होगा. और दिखने में एक जैसा कब? जब सेम डिनोमिनेटर, व्हेन इट विल हैव सेम डिनोमिनेटर. ओके, as an Yes, sir. example, now let's some example as 1 by 3, 5 by 3, 11 by 3, okay, etc. are like fraction. Okay, they are like fraction. As you can see here, denominator for all fraction is same, है ना? That is 3. तो ये दिखने में एक जैसे हैं, नाम से समझ में आ रहा, like means एक जैसा, like means एक जैसा. तो जिसके डिनोमिनेटर्स एक जैसे होंगे वो सभी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे. Like टू fraction सिंपल, कहलाएंगे. यस, टू सिंपल, है ना? बहुत इजी है कि नहीं? है ना? Yes, तो sir. जस्ट नोट डाउन इट, डू इट. Yes, sir. डन? Yes, sir. Can I continue? Yes, sir. Now, can you tell me what will be the next one? Uh, That next was like one. fraction. That was like fraction. So next one will be Uh,
Don't see in your textbook, okay? Tell it me by yourself. Like, then another one Sir, will be like, unlike. unlike. Yes, very good, है ना? बहुत बढ़िया देव, एकदम ऐसे ही करना है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, कोशिश करना एकदम अपने से जवाब दें, क्योंकि जब आप किसी चीज को अपने से खुद से करते हैं ना, तो आपके ब्रेन में प्रेशर पड़ता है कि नहीं? तो आपका Yes, ब्रेन sir. क्या होता है उस टाइम? यूज होता है ना? शार्प होता है, ठीक है? तो इसलिए Yes, sir. कोशिश कीजिए कि कहीं देखे बिना उसको खुद से जवाब दें, ठीक है? वेरी गुड. So it will be unlike fraction. Don't write now. I told you ना देव, ये कितना बार कहा है कि मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा अलग से. मैं जब समझाता हूँ तब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में होना चाहिए. क्लियर है? तब आपको Yes, एक sir. बार में समझ में आएगा और कोई भी डाउट नहीं होगा. तो लेट्स सी हियर, जैसा कि हमने लाइक फ्रैक्शन में कहा कि वहां पे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. आर यू राइटिंग समथिंग? No, sir. ओके, सी हियर, क्लोज योर पेन. ओके, तो नाउ सी हियर, लाइक फ्रैक्शन में हमने सीखा कि डिनोमिनेटर वहां पे कैसे होंगे? इट विल बी सेम, राइट? तो अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कैसे होंगे? Sir, like up, down, denominator it's equal. No, numerator will be equal. नो, बट आपने ट्राई बहुत अच्छा किया है ना? Sir, the numerator would be the same. नो, Like 5 by 11. नो, Like one, only one will be there. वन विल बी देयर. सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड. बुक में नहीं देखिए देव, मैं कितना बार बोलूंगा आपको? अपने से बताइए मुझे, बुक में बिना देखे. Sir, थोड़ा सा ट्राई कीजिए. वहां पे बेस, वहां पे सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम थे. sir, तो sir, यहाँ sir. पे Unlike fractions are fractions that have different denominators, वेरी गुड, different बहुत बढ़िया, bottom बहुत numbers. अच्छा. यस, वेरी गुड देव, है ना? बहुत बढ़िया. ओके, Yes, sir. एकदम ऐसे ही करना है, ठीक है? नाउ लेट्स सी Yes, हियर. sir. So we can say that the fractions that have, don't write now. No, sir, I'm not writing. Okay, see here, close your pen and see here. The fractions that have different denominator, right? Different denominators are called, tell me, are called, tell me. Unlike fraction. हाँ, very good. Unlike fraction. Yes, unlike fraction. Okay, तो as you can see here, कहने का मतलब क्या है कि ऐसे fractions जिसमें क्या होंगे, have different denominators, उसके denominators क्या होंगे? अलग अलग होंगे Different उनके. denominators. हाँ, और means will not have same denominator, है ना? We can also say like this. Okay, so that will be known as unlike fraction. वो सभी क्या कहलाएंगे? Unlike Unlike fractions. fraction. Okay, is it clear? Yes, sir. Now let's see some examples. As you can see, 2 by 5, okay, 3 by 5, 5, wait a minute. Sir, like 1 by 4 and 3 by 5, 2 by 9 and 7 by 10. 1 by 4, 2 by 7, है ना? 1 by 3, okay, etc. are unlike Yes, sir. fraction. Okay, Yes, sir. are unlike fraction. Is it clear? Yes, sir. So is there any doubt? This one? Sir. Now note down it. Sir, done. So we have learnt like fraction, whose denominator will be same. Unlike fraction, denominator will be different.
Okay, now let's see the another one, sixth one. Okay, that will be unit fraction. Unit fraction. So can you tell me what do you know about the unit fraction by yourself? Tell me Sir, what do unit fraction. Sir, unit fractions are the don't see in your book. Try by yourself. नाम से समझ में आ रहा है unit fraction. a unit fraction is a fraction where the numerator is in the top of the number. Top of the number means top of the number कहने का मतलब Sir, don't see in your book. Close your book. Now tell me. fraction that shows one equal part of whole. No, but Unit good try. or sir, or it could Yes. be a fraction where the top number is 1, Top number means like numerator. numerator. So don't call Yeah. it as top. It will be wrong. Okay. Called it Yes, sir. numerator. है ना? Numerator. So the fraction Numerator. whose numerator will be 1, that fraction will be known as unit fraction. Is it clear? Don't write now. See here. Yes, sir. ठीक है? Clear है? So we will Yes, sir. we will say, just wait a minute. The fractions that have Yes, sir. have 1 as their numerator, है ना? 1 Yes, as sir. their Numerator. numerator are called, tell me what it will be? Unit fraction. Unit, right? sir. Unit fraction. हाँ, देखिए समझिएगा यहाँ पे बात को, ठीक है? यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. यूनिट मीन्स 1. 1. तो इसी से आप याद रखिएगा कि जिस भी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर क्या होंगे? 1 होंगे, ठीक है? वो फ्रैक्शन हमारे यूनिट फ्रैक्शंस कहलाएंगे. Is it clear? Yes, sir. Or any doubt? Now No, let's sir, see no some doubt. examples. Can you tell me some examples? Will be Some examples. हाँ 1 by 2, 2 by 1. No, yes 1 by 2, 1 by 3. हाँ 1 by by 2 1 by 15. हाँ anything you can say. One more by yourself. 1 by please. 1. 1 by 1. 1 by 1. Okay, Yeah. okay, etc. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Or any doubt? No doubt, sir. Sir, done. So let's see here. Let's recall. Okay. As Yes, we sir. learned that the types of fraction, there are total 6 types of fraction. First one is proper fraction, in which numerator will be less than the denominator. Okay, Denominator. is it clear? Like Yes, 1 by sir. 2, 3 by 4, है ना? 7 by 6, Yes, like sir. this. Okay. Similarly, improper fraction, नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर मेरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, वो प्रॉपर कहला रहा है, तो जस्ट उसको उल्टा Yes, कर sir. दीजिए कि जब छोटा नहीं होगा, न्यूमिनेटर जब छोटा नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? तो इट विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर है? मीन्स when numerator will be greater than the denominator, then it will be known as improper fraction. Too simple. Okay, now let's see mixed fraction. ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, mixed है. कैसा है ये? Mixed है ना? मीन्स इसमें आपको कुछ होल पार्ट दिखेंगे और कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन दिखेंगे. ठीक है, एक होल पार्ट Yes, होगा, sir.
कुछ नहीं, एक होल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा. Is it clear? Fraction. As you Yes, can sir. see here in the example, 5 whole 2 by 3. So 5 is the whole part and 2 by 3 is the proper fractional part. Similarly, we learned the like fraction. नाम से ही समझ में आ रहा है. Like means एक जैसा. तो जिसके डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे, सेम होंगे, that will be known as like fraction. Is it clear? Like 1 by 3, Yes, 5 sir. by 3, 11 by 3, 13 by 3, you can take any. Okay? Unlike fraction, ये भी नाम से समझ में आ रहा है. अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे. जस्ट रिवर्स इट, है ना. ओके. और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा मीन्स दे विल हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. ओके. Yes, sir. नाउ यूनिट फ्रैक्शन, ये भी नाम से समझ में आ रहा है. यूनिट मीन्स वन. तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमिनेटर क्या होंगे, वन होंगे, that fraction will be known as unit fraction. Is it Unit clear? fraction. Yes, sir. Now let's see a new topic for us. Okay. Yes, sir. Wait a minute. The heading, fractions in lowest form. Fractions lowest Arms. form or lowest term. Okay. Can say lowest term also. Lowest term कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सबसे छोटा रूप में, है ना. फॉर्म मीन्स रूप. तो एक फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, उसके सबसे छोटे रूप में लिखना है. क्लियर है? Yes, sir. उसे हमें क्या करेंगे, Yes, sir. एक सबसे छोटे रूप में लिखना छोटे है. रूप में लिखेंगे. ओके ना. Yes, sir. So let's see how we will do this. Suppose there is a fraction, an example, 16 whole 16 by, take it 28. Okay, Yes, sir. take it 28. Let's see how we will do it. Okay, first we have to find the HCF of 16 and 28, right? Yes, क्योंकि sir. अब Yes, आप sir. जब देखते होंगे कि इसे हमें लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो हम वन बाय वन क्या करते हैं, इस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कट करते जाते हैं विद द सेम फैक्टर, राइट. Yes, sir. हम बार बार क्या करते हैं कि इस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को एक सेम फैक्टर से कट करते जाते हैं. डू यू नो अबाउट द फैक्टर्स? Yes, sir. है ना. व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई द गिवन नंबर, देन दैट नंबर विल बी नोन एज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, है ना. क्लियर है. जब कोई Yes, एक sir. नंबर किसी Yes, sir. नंबर को डिवाइड कर देगा, तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो उस गिवन नंबर या जिस नंबर को डिवाइड कर देगा उस नंबर का वो फैक्टर कहलाएगा. क्लियर ना. तो Yes, इसी sir. में आपने पढ़ा होगा, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, नाम से समझ में आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सपोज द फैक्टर ऑफ द 10 आर, वेट अ मिनट, फैक्टर्स ऑफ दी 10. और पता है ना, जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं, है कि नहीं. गिवन नंबर से Yes, क्या होते sir. हैं, वो छोटे होते हैं. तो 10 के जो भी फैक्टर्स है वो 10 से छोटा होगा, राइट. तो लेट्स सी 1 2 5 एंड 10 एंड 10. सिमिलरली टेक 15. तो 1 3 5 15. तो दीज आर द फैक्टर्स, मीन्स कि 10 जो है वो 1 2 5 एंड 10 से डिवाइड हो जाएगा. 15 जो है वो 1 3 5 और 15 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है ना. Yes, sir. अब इसमें आप खोजिए कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है. क्या क्या आपको खोजना है. अब कॉमन Common factor. फैक्टर ऑफ 10 और 15, 10 एंड 15. तो यू विल गेट कि हियर 1 then 5, 1 and
5. So Five. we will write 1 and 5 are common factors of 12 and 15. ठीक है, अब इसमें आप देखिए, हमने देख लिया ना पहले फैक्टर क्या है, अब हमने कॉमन फैक्टर भी देख लिया। अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कहने का मतलब क्या हो रहा है, हाईएस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ऊंचा। ठीक है, तो यहाँ 1 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, टेल मी which one is greater among 1 and 5? 5. So here we will call the HCF of tell me in the screen, not in the book. HCF of 10 and 15 equal to क्या हो जाएगा, 5. क्लियर, HCF कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जो 10 और 15 दोनों को कट कर देगा। तो क्लियर, जो 10 और 15 को दोनों को डिवाइड कर देगा, कट कर देगा, वो सबसे बड़ा नंबर क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स दोनों में होना चाहिए, और फैक्टर मीन्स डिवाइड करना चाहिए। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, HCF ऑफ 16 एंड 28, क्या निकालना होगा, 16 and 28. हाँ, लेट्स सी, वेट, so you have to find the HCF of 16 and 28. So tell me what will be the HCF of 16 and 28? तो आप तो या तो इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं ना, आप चाहेंगे इस फॉर्म से भी निकाल सकते। वेट अ मिनट, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. अभी जो मैंने तरीका बताया, या तो इस मेथड से बना सकते हैं आप HCF, या फिर हमारे पास डिवीजन मेथड आपने पढ़ा होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. So tell me 16 and 28 HCF of 16 and 28. 4. Yes, it will be 4. It will be 4. 4. Now let's see how it will be 4. See how we will find the HCF of 16 and 28. Yes, sir. This is the one of the method, okay? You can also Yes, try sir. the another methods. 16. What are the factors of 16? First we have to write the factors of 16. Factors Yes, कहने का sir. मतलब कि 16 किस किस नंबर से डिवाइड Yes, हो yes. जाएगा, 16 Yes, किस किस sir. नंबर से डिवाइड होगा, तो 1 2 Sir, 1, हाँ 1, 2, 16. अच्छा, और ये 4 8 ये सब कहाँ गया, Sir, 4, 8 4, 8, and एंड 16, एंड क्या 16. होगा 16। 16. ठीक उसी तरह हमें 28 का फैक्टर्स लेंगे, तो द फैक्टर्स ऑफ 28 विल बी 1 2 4 देन 7, 7. है ना, आफ्टर दैट 28. 28। ओके, 4 इसके बीच में और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, 7 एंड 28 के बीच में 6 6 7 8 9 14, next will be 14, 14. okay, and before that 8 भी तो होगा ना, नो वेट, हाँ 7 देन 14, है ना, क्या क्या हो जाएगा, 1 2 4 7 14 एंड 28। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ये सभी इसके फैक्टर्स होंगे कि नहीं, टेल मी देव, 28 जो है वो ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसे हम इसके फैक्टर्स कहेंगे कि नहीं। अब आपको देखना है कॉमन फैक्टर, कॉमन कहने का मतलब जो दोनों में समान हो, दोनों में हो, जो आपको 16 में भी दिख रहा है वही नंबर आपको 28 में भी दिखेगा, तो ऐसे नंबर कौन कौन है, तो फर्स्ट यू विल सी 1 is the common factor of every number, okay, then 2, then it will be
2, right? Audible? Dave, please Sir, you're confirm me. audible. So next Yes, one sir, will you're be audible. okay. Next will be 2, and as you can see here 2, after that next will be 4, है ना? 4. नेक्स्ट विल बी 4। ये सभी इसके 4. क्या हो जाएंगे? तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये सभी इसके? Common factors. कॉमन फैक्टर्स। वेरी गुड। Sir, screen is not visible. Screen is not visible. Just wait a No, minute. sir. Let me check. Okay. Sir, 2 into 2 into 2? Yes. It will be 2 into 2 into 2 into 2. 4 times. Yes, sir. 2, and here we will, when we have to divide it, it will be 4. Okay. Be here 4. Yes, sir. Not 4. 8. Will be 8. Okay. So 2, 8 just Yes, sir. now again divide by 2. 2, 4 ja 8. Now again by 2. 2, 2 ja 4. So this 16 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 divided by. Similarly, we will do for 28. Now let's see here. 2 1 the 2, 2 4 ja 8 means 240 इसमें. 2 7 the 14. Okay. Now as you can see here 2, 2 and 7 all these are prime number. So 28 prime factorization of 28 will be 2 into 2 into 7. Now cancel the common factor. 2 2 cancel, 2 2 cancel. So it will be 2 into 2 divided by 7. So we will say 16 by 20 will be 4 by 7. Okay. So C form or lowest form say is 4 by 7 and this is our answer. Is it clear? Now I'm explaining. हमने क्या सीखा? Lowest form of a fraction. Okay. The given fraction is 16 by 28. This is the first method. ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है। हम इसमें क्या करते हैं, एचसीएफ हम निकालेंगे ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, so here we will find the HCF of 16 and 28 which will be 4. Now divide the numerator and denominator by the HCF, that is 4. So when you will divide 16 by 4 you will get 4 quotient, and when you will divide 28 by 4 you will get 7 as a quotient. So lowest form of 16 by 28 will be 4 by 7. Is it clear? Yes, sir. या तो आप इस मेथड से बनाइए, you have to do only one method, not both method. मैं again repeat कर रहा हूँ, मेथड से नहीं बनाना है आपको, एक मेथड से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको हम कट कर देते हैं, देन वाले को यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 7. So the simplest form of 16 by 28 will be 4 by 7. 4 by 7. Yes, sir. Any Yes, doubt? sir. No, sir. Now note down it from here. Fraction in lowest form. Note down.